गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव। तो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट की एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, साइंस सब्जेक्ट की, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हम फर्स्ट 10 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलते हैं सुनिएगा ध्यान से कि भाई साहब बताओ कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो अपोजिट क्यों है, किसकी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। क्या बोलता है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट क्यों होती है। साथ में कहता है राइट इक्वेशन ऑफ फॉर दिस इक्वेशन, और इनकी इक्वेशन के लिए कोई एग्जांपल भी साथ में दीजिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं डेफिनेशन देखिएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? अ सिंगल कंपाउंड। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है क्या बच्चों, जो आपका सिंगल कंपाउंड है वो टूट जाता है, ब्रेक्स डाउन। क्या हो जाता है? टूट जाता है। किसमें? टू प्रोड्यूस टू और मोर, दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस देगा। मतलब एक सब्सटेंस टूटकर, एक कंपाउंड टूटकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड और सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं बच्चों, तो देखिएगा मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। अगर आप इसको हीट करोगे, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट। डेल्टा किसका सिंबल होता है? हीट का। और आपको मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी बोल देते हैं। साथ में CO2 गैस, क्या होगा बच्चों? CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, उड़ जाएगी। इसको हम लोग क्विकलाइम भी बोल देते हैं। ठीक है ना, इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमारे पास कहता है कि वाइल, जबकि इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंस सिंपली कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। देखो बच्चों, इसमें सिंगल कंपाउंड था, इसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड होंगे। पहली बात तो ये, इसमें रिएक्टेंट सिंगल था, इसमें दो या दो से ज्यादा होंगे। इधर प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा थे, मगर इधर प्रोडक्ट क्या है? सिंगल बनेगा। इसलिए ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं, जबकि डिकम्पोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, और ये जो कंबाइन होने के बाद आपको एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड बना कर देगा। अगर मैं इसके एग्जाम्पल लिखूं बच्चों, मैंने लिखा हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बच्चों? हाइड्रोजन गैस। ये कंबाइन होगी किसके साथ? ऑक्सीजन गैस के साथ। और कंबाइन होने पर आपको देगा क्या? वाटर बनाएगा भाई, H2O बनाएगा। यहां पर बैलेंस के लिए मैं 2 लिख देता हूं। बताओ क्या ये एग्जाम्पल क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देख लो बच्चों, बहुत प्यारा सा है। नाइट्रोजन गैस जब ये कंबाइन होगी किसके साथ? हाइड्रोजन गैस के साथ। इधर गैस लिख दो, और दोनों के कॉम्बिनेशन से प्लैटिनम कैटलिस्ट हम लोग लेते हैं। कैटलिस्ट बच्चों हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्प्शन करवाता है, इसकी प्रेजेंस होने से जल्दी रिएक्शन हो जाती है। आपको क्या मिलेगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया मिलेगा बच्चों। यहां पर हाइड्रोजन हो गए 3। क्लियर है बच्चों? ये था आपका पहला सॉरी आज की वीडियो का पहला और एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन। इतना समझ आया? अच्छा बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दिया करो। मैं अगली वीडियो में क्या करेंगे? कमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा। कहता है राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों मैंने आपको क्लास में बताया था डिकम्पोजिशन जो हमारी रिएक्शन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई है। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का दूसरा नाम होता है हीट डिकम्पोजिशन। क्लियर? उसके बाद है लाइट डिकम्पोजिशन। लाइट को हम बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन भाई साहब। और एक बच गया जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन। या आप इस दूसरा क्या बोल सकते हैं इसको? करंट डिकम्पोजिशन भी हम इसको बोल सकते हैं। फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा लाइट डिकम्पोजिशन, यहां पर टी आएगा। और लाइट वाले को हम फोटो डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी और करंट डिकम्पोजिशन। इतनी समझ आया? बहुत बढ़िया। एग्जांपल देखिएगा, पहला हीट का दिया है, तो हीट का मैंने अभी लिखा भी था। कैल्शियम कार्बोनेट किस फॉर्म में मिलेगा? सॉलिड की फॉर्म में। यहां हीट करेंगे और ये आपको देगा कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड फॉर्म में देगा। प्लस कौन सी गैस मिलेगी आपको? CO2 गैस मिलेगी।
बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत बार बार रिपीट होता है बच्चों, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकंड दिखाना लाइट डिकम्पोजिशन। तो मैंने लिया सिल्वर ब्रोमाइड, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, 2AgBr किस फॉर्म में मिलेगा आपको, सॉलिड की फॉर्म में मिलेगा। किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। क्या मिलेगा आपको, 2 एटम ऑफ सिल्वर सॉलिड फॉर्म में, और जो ब्रोमीन गैस होगी बच्चों, कौन सी गैस होगी, ब्रोमीन गैस, वो उड़ जाएगी, बाहर निकल जाएगी मतलब। अब बच्चा तीसरा एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल में क्या दिया है, थर्ड एग्जांपल में इलेक्ट्रिसिटी अब सप्लाई कर दी, तो बच्चों वाटर ले लेंगे, ये वाटर का फॉर्मूला 2H2O, इसके अंदर मैंने करंट पास किया, क्या पास किया, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कर दो, करंट दे दो, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। इस बात का स्पेशली ध्यान रखोगे। क्लियर है बच्चों, ये था हमारा 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतना क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, और इनके लिए एक एक क्या लिखो, एग्जाम्पल भी लिखो। देखो भाई, सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, मोर रिएक्टिव या हम कहें हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है किसको, लो रिएक्टिव मेटल को या लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है और कंपाउंड बना देता है सॉल्यूशन के अंदर। देखो एग्जांपल की मैं बात करूं, एग्जांपल में आयरन लिया है, क्या लिया है, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाई है, किसके साथ, ये ब्लू कलर का होता है, इसको ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं एक्वस फॉर्म में। कॉपर अलग हो जाएगा और यहां बन जाएगा फेरस सल्फेट, ठीक है बच्चों। और ये कैसा होता है, ये ग्रीनिश कलर का होता है। हमारे पास आज आगे एग्जांपल भी है इसका, इन टेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सेम रिपीट होगा बच्चों। आयरन की रिएक्शन करवाई कॉपर सल्फेट के साथ, जिसका नाम ब्लू विट्रोल है क्योंकि एक्वस फॉर्म में इसका कलर ब्लू होता है। इनकी रिएक्शन से क्या होगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा और FeSO4 बन जाएगा, और FeSO4 के कारण इसका कलर ग्रीनिश कलर का हो जाएगा। जैसा बोर्ड है थोड़ा से पेल होता है बच्चों। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिएगा बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर 2 रिएक्टेंट, ये पहला रिएक्टेंट और ये दूसरा रिएक्टेंट, ये अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। या तो कैटायन की भाषा में बोल दो या अनायन की भाषा में बोल दो, या तो हम कह सकते हैं कि दोनों अपने कैटायन को एक्सचेंज कर लेते हैं या दोनों अपने अनायन को एक्सचेंज कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो इन सॉल्यूशन एक्सचेंज देयर आयंस, अगर दोनों में से कोई बात याद नहीं रहती तो आप सिंपल बोल दो कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं वो अपने आयंस का एक्सचेंज कर लेते हैं, बात खत्म। इतना सा लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे सिल्वर नाइट्राइड दे दिया बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट दे दिया, सोडियम क्लोराइड दे दिया, दोनों एक्वस फॉर्म में है बच्चों, वैसे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। हमें इनका सॉल्यूशन बनाना होता है, और ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट आपका वाटर हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो, हम उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। देखो सिल्वर सोडियम की जगह रिप्लेस हो गया और सोडियम सिल्वर की जगह चला गया, तो यहां पर बन जाता है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। NO2 होता तो सोडियम नाइट्राइट बोलते हैं, यहाँ NO3 है, ध्यान रखना इस बात का भी। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ, किसकी भाई साहब, सिल्वर। आप लोग को सिल्वर को रिफाइन करना है, शुद्ध फॉर्म में लेके आना है, प्योर अमाउंट में एक्सट्रैक्ट करना है। रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला अभी देखा ही था हम लोगों ने, क्या था, AgNO3, ये ले लिया भाई साहब, सॉल्यूशन की फॉर्म में है तो पीछे एक्वस लिख देंगे। इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर, कौन डिस्प्लेस कर रहा है इसको, कॉपर मेटल डिस्प्लेस कर रहा है। राइट डाउन द इक्वेशन, इसकी इक्वेशन लिखो। सिर्फ आंसर में आप लोगों ने कोई ज्यादा थ्योरेटिकल काम नहीं करना बच्चों। अगर आप फर्स्ट 20 एलिमेंट याद कर लेते हो, 2-4 एक्स्ट्रा याद कर लेते हो, तो आपके लिए केमिस्ट्री स्पेशली 10th क्लास की बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। फर्स्ट 20 एलिमेंट हर बच्चे के लिए कंपलसरी है। रिपीट कर देता हूं, आप लोग को सिल्वर रिफाइन करना है, प्योर फॉर्म में लेके आना है, किस कंपाउंड से, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से। कब, जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, कॉपर के साथ करवाएंगे। तो बच्चों देखो यहां पर क्या होगा, जो रिएक्शन होगी वो कॉपर नाइट्रेट बनाएगा।
कॉपर क्या बनाएगा, नाइट्रेट बनाएगा, क्योंकि यहां पर कॉपर की वैलेंसी में 2 लेके चलूंगा और बाहर क्या निकल जाएगा आपका, सिल्वर निकल जाएगा। अब कमाल की बात है, यहाँ नाइट्रेट 2 है, यहाँ नाइट्रेट 1 है, तो मेरे को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबको याद हो गया होगा ना कि बैलेंस क्यों करते हैं, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कहता है रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास शुड बी ऑलवेज इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। समटाइम वो मास आपका एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है, खैर वो बड़ी क्लास की बात है, उसकी बात नहीं करेंगे। इतना क्लियर। और तो बैलेंस के लिए यहां भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। बताओ भाई ये रिएक्शन क्लियर है, सबको क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15th क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में बताइए क्या होती है, साथ में इसका एग्जांपल भी दीजिएगा। देखिएगा, ए रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बना हो, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, सॉलिड सब्सटेंस बन गया हो और उसको सेपरेट आउट करना बहुत आसान हो, उसको बोलेंगे, जो सॉलिड सब्सटेंस बना है उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट। क्या बन गया हो, प्रेसिपिटेट इज फॉर्म दैट सेपरेट, और उसको आराम से क्या कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन, और उस सब्सटेंस को जो उसके अंदर बना है उसको अलग कर सकते हैं, ठीक। और ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। रिपीट कर देता हूं, ऐसी रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बन गया हो और उस इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन जाए उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, सॉल्यूशन ले लिया किसका भाई, फेरिक क्लोराइड का, FeCl3। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ आयरन आपका 3 है तो FeCl3 बनेगा। मैंने कल बताया था, एक फेरिक होता है एक फेरस होता है, ठीक है ना। क्लोराइड एक्वस फॉर्म में मिलेगा आपको ये, ठीक है, प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, अमोनियम बोलेंगे तो यहाँ +4 और साथ में OH लग जाएगा। अमोनियम 9th क्लास में NCERT में दिया गया है, इसका फॉर्मूला अमोनियम का प्लस का चार्ज होता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों की रिएक्शन से क्या मिलेगा भाई, आर मिक्स्ड। हम लोगों ने इनको मिक्स कर दिया। अब ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड, और ये बन जाएगा FeOH3, प्लस में बाहर क्या निकलेगा भाई, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। कितने लेने हैं, यहाँ 3 लेने हैं, तो मेरे को यहाँ भी 3 करना पड़ेगा। आप देख सकते हो रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई बच्चों। मैं इधर थोड़ा लिख देता हूं, रिपीट करता हूं, ये Fe, ये मेरे पास Cl3 किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। रिएक्शन करेंगे 3 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये किस फॉर्म में होगा भाई, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। दोनों की रिएक्शन से क्या मिलेगा, FeOH3 या फेरिक हाइड्रोक्साइड आप इसको बोल सकते हो, प्लस में 3 मॉलिक्यूल ऑफ किसके, अमोनियम क्लोराइड के। इसका नाम मैं रिपीट कर देता हूं, फेरिक हाइड्रोक्साइड हम इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड। बच्चों अगर किसी कंपाउंड का नाम ना पता हो तो बेशक कमेंट बॉक्स में बोल दिया करो, ठीक है ना। इसको बोलेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कमजोर हैं और मतलब उनको लगता है कि टीचर डांट देगा या मेरा मजाक बनाया जाएगा, इसलिए वो पूछते नहीं है। पूछना आपका राइट है। इसका नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम इसको बोलेंगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मतलब बहुत फायदे वाला है अगर आपको मॉलिक्यूल के या केमिकल्स के नाम पता हो बच्चों। क्लियर है, इसका नाम अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। इतना चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल ईच। कहता है भाई साहब आप मेरे को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताओ किस भाषा में, गेन और लॉस के टर्म में, ठीक है। तो देखिएगा ऑक्सीडेशन क्या कहता है भाई साहब, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जोड़ा जाए, ऑक्सीजन को ऐड किया जाए, रिपीट कर दूं, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एडिशन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। और बच्चों आपको पता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी आपका क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एग्जांपल की बात करेंगे, ये सल्फर ले लिया, बड़ा एस सल्फर के नाम का, छोटा एस सॉलिड उसकी फेस को बताता है, स्टेट को बताता है। O2 ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करके SO2 बना रहा है। मैं रिपीट कर देता हूं, सल्फर की रिएक्शन आप लोगों ने ऑक्सीजन गैस के साथ दिखा दी और बनाया क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाया बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया है।
इतना समझ आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 मैग्नीशियम, देखिएगा 2 मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल लिया है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, बर्न करते हैं और बन जाता है 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां भी ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। 2 मैग्नीशियम प्लस में O2 और इसने क्या दिया बच्चों 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। बताओ भाई क्या ये पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी? चलिए आगे। अब बात करेंगे किसकी भाई साहब, रिडक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? अभी उसमें ऑक्सीजन को जोड़ा था, यहां पर ऑक्सीजन को जोड़ा था, यहां पर मैं ऑक्सीजन को हटा दूंगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस से, फ्रॉम अ सब्सटेंस, इसको बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड है, क्या है? जिंक ऑक्साइड के अंदर से मैंने क्या कर दिया भाई, कार्बन के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी, आपको मिला जिंक प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए मेरे को यहां 2 लगाना पड़ेगा। बताओ भाई इतना समझ आया? ये देखो रिएक्शन लिखी है। नेक्स्ट रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, कॉपर प्लस वाटर मॉलिक्यूल आपको अलग से प्रोवाइड करवा देगा। बताओ क्या रिएक्शन क्लियर है? चलें आगे। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, 17th क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी का। कहता है ए शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स, एक चमकदार ब्राउन कलर का एलिमेंट है जिस एक्स नाम का, जिसको हीट करने पर, इन एयर में हीट करने पर बिकम ब्लैक इन कलर, वो ब्लैक कलर का हो जाता है। उस एलिमेंट का नाम बताओ और उस ब्लैक कलर कंपाउंड का नाम बताओ। तो बच्चों देखिए उस एलिमेंट का नाम है कॉपर। क्या नाम है? कॉपर। COPPER। सिंबल क्या होता है इसका? Cu। एटॉमिक नंबर इसका 29 है। अभी के लिए इतना याद रखेंगे। इस एलिमेंट कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। जब आप इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे बच्चों, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपको कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा। और इसका कलर कैसा होगा बच्चों? देखो द ब्लैक कलर कंपाउंड। कैसा होगा? ये ब्लैक कलर का कंपाउंड होगा बच्चों। ये गैस की फॉर्म में मिलता है, ये आपको सॉलिड की फॉर्म में मिलेगा। सिंपल सी रिएक्शन आपने इतना लिख के आना है एग्जाम में, कोई ज्यादा फालतू की कहानी नहीं लिखनी भाई। चलें अगला क्वेश्चन है भाई साहब, 18th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कहता है व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन एन आयरन आर्टिकल। कहता है भाई साहब हम ना कोई भी आयरन का, आयरन है ना, हाँ, आयरन के आर्टिकल के ऊपर, जैसे आपकी लोहे की सीढ़ियां हो गई, लोहे के बेंच हो गए, घरों में जो भी आयरन मटेरियल होता है उसके ऊपर पेंट क्यों करते हैं? देखिए अगर हम पेंट करेंगे, मान लो कोई भी आयरन का आर्टिकल है बच्चों, क्या है? आयरन का आर्टिकल है, होगा क्या, अगर पेंट करेंगे तो इसके ऊपर एक पेंट की लेयर बन जाएगी। क्या होगी भाई? पेंट की लेयर बन जाएगी, जिसका काम क्या होगा, इस मटेरियल को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन से बचाना। किससे बचाना बच्चों? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन से बचाना। और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो भाई साहब इसके ऊपर रस्ट नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? रस्टिंग नहीं होगी। पेंट डज नॉट अलाउ आयरन आर्टिकल टू कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर, के कॉन्टैक्ट में नहीं आने देता, वाटर के कॉन्टैक्ट में नहीं आने देता, एंड सेव आयरन आर्टिकल फ्रॉम डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। रस्टिंग से इसको बचाता है। बिल्कुल छोटा सा आंसर देना है, फालतू कहानी नहीं लिखनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भाई साहब आपका, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। और बच्चों आपको बता दो, नाइट्रोजन को फ्लश करने की प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फ्लशिंग। जो भी आप लेज कुरकुरे खाते हो, इनके अंदर नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है ताकि कोई भी बैक्टीरिया हो, चाहे वो माइक्रो लेवल का हो, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में मर जाता है। क्योंकि जहां नाइट्रोजन होगी वहां ऑक्सीजन नहीं होगी, मतलब ऑक्सीजन वहां रुकेगी नहीं, वो आगे उसको भेज देगी, ठीक है। टू कीप फूड आइटम्स फ्रेश एंड सेव, उनको ताजा और सुरक्षित रखने के लिए, फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, और साथ में उनको ऑक्सीडेशन ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। उसके अंदर क्या भर देते हैं? नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। और नाइट्रोजन गैस भरने की प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रोजन फ्लशिंग। क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन फ्लशिंग। इस बात का स्पेशली ध्यान रखोगे। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, 20th क्वेश्चन हमारे पास है कि भाई साहब बताओ, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या कहते हैं? एक्सप्लेन द
फॉलोइंग टर्म विद वन एग्जांपल ईच, हर एक एग्जांपल के साथ हमें बताओ। ठीक है, करोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है, रिपीट कर देते हैं, करोजन क्या होता है भाई देखेंगे, इट इज द प्रोसेस, ये क्या है, प्रोसेस। अच्छा बता दूं, रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जांपल होता है करोजन का, ठीक है ना। इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप का मतलब मेटल का टूटना किस फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में। ठीक है, ईटन अप ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, रिपीट कर देता हूं, इट इज द प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया है इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली, मेटल क्या होते हैं धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर, एयर और मॉइस्चर के कारण, और अ केमिकल सच एज एन एसिड, कोई भी एसिड हो गया, ठीक है ना, ऑन देयर सरफेस, जब भी किसी मेटेलिक सरफेस के ऊपर कोई एसिड पड़ेगा या एयर पड़ेगी या मॉइस्चर पड़ेगा। देखो बच्चों छोटा सा बता दूं एग्जांपल, अगर एसिडिक रेन का ज्यादा इफेक्ट क्यों पड़ता है, क्योंकि हवा के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या मैं बात करूं सल्फर ट्राइऑक्साइड होगी, जब ये गैसेस पानी के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये बनाता है H2CO3, इसको बोलेंगे कार्बोनिक एसिड, और ये बनाता है H2SO4। तो देखो इसलिए जो आपकी एसिडिक रेन होती है उसके अंदर जो पानी होता है वो उसमें एसिडिक कंपोनेंट ज्यादा होते हैं, इसीलिए बारिश में लोहे की चीजें जल्दी खराब होने के चांस रहते हैं। मैंने क्या बोला, करोजन समझ आया, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली, मेटल खत्म होते जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ एयर हो गया, मॉइस्चर हो गया, या फिर कोई भी केमिकल कंपाउंड, जैसे मैंने बताया कोई भी एसिड, ये दोनों ही एसिड है, एक कार्बोनिक एसिड दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड। व्हेन, अब एग्जांपल की बात करेंगे, व्हेन आयरन इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर का मतलब नमी वाले एरिया में जब आयरन को रखा जाता है, कितनी देर के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। भाई ये जो करोजन की प्रोसेस है, रस्टिंग की प्रोसेस है, 1 या 2 मिनट की नहीं होती, इसमें सालों पता नहीं कितने साल लग जाते हैं, ठीक है ना। its surface acquire a coating of brown, और उस आयरन के ऊपर क्या होगा, ब्राउन कलर की लेयर बन जाएगी, क्या बन जाएगी, ब्राउन कलर की लेयर बन जाएगी, फ्लेकी सब्सटेंस होता है, ऐसे चूरा बन जाएगा। ठीक है, उस फ्लेकी सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, रस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आप लोगों ने देखा होगा जो आपके लोहे के दरवाजे होते हैं, सीढ़ियां होती है, उन जहां पर जंग लग जाता है वहां पर ब्राउन कलर का कुछ थोड़ा थोड़ा मिट्टी की तरह बन जाता है, उसको बोलते हैं फ्लेकी सब्सटेंस। और जो रस्ट होता है उसका फॉर्मूला जनरली दिया गया है, हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलेगा, जिसका फॉर्मूला Fe2O3.XH2O। X क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब कितने वाटर मॉलिक्यूल इस Fe2O3 ने एब्जॉर्ब किए हैं, ठीक है ना बच्चों। इसको बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड है बच्चों। आयरन यहाँ पर 3, आयरन की वैलेंसी यहाँ पर 3 है। ये एग्जांपल है बच्चों, देखो आयरन मेटल था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऊपर से बारिश हो गई, 2x है बच्चों, मल्टीप्लाई नहीं है, 2xH2O। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, 2Fe2O3 प्लस x, यहाँ डॉट आएगा, Fe2O3.XH2 आपका कंपाउंड बन जाता है। ये रस्ट का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। क्या है भाई, रेंसिडिटी क्या होता है, कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन। जब कोई ऐसा खाना जिसके अंदर फैट हो या ऑयल हो, जैसे समोसा हो गया, पूरी हो गई, जब ये हवा के कांटेक्ट में आते हैं, एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो एयर इनके साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन कर देती है, मतलब इनके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, जिसके कारण इनकी स्मेल और टेस्ट बड़ा खराब हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या लिखेंगे, कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन। किसका होगा एरियल ऑक्सीडेशन, हवा की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन को बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, कोई भी फैट वाला खाना हो गया, ऑयल वाला खाना हो गया, इन फूड मार्क्ड बाय, और उनके अंदर से कैसी स्मेल आएगी, अनप्लीजेंट स्मेल आएगी, और उनका टेस्ट भी अनप्लीजेंट हो जाएगा। अनप्लीजेंट का मतलब जो सहन करने वाली ना हो, जिसको खाने के बाद या स्मेल करने के बाद हम बीमार पड़ जाए, उसको, उस प्रोसेस को बोलेंगे रेंसिडिटी। क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी। देखो नेक्स्ट कहता है रेंसिडिटी स्पॉइल द फूड, रेंसिड, और उस खाने को बोलेंगे रेंसिड फूड। इस बात का ध्यान रखना, द फूड व्हिच बिकम which has an unpleasant smell and taste is called rancid and the process is called rancidity। ठीक है, rancidity spoil the food material, वो rancidity जो प्रोसेस है पूरे खाने को खराब कर देती है, जो आपका फैट, ये वाला लाइन बेसिक छोड़ सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कहता है which have been kept for a considerable time and make them unfit for eating। कहता है अगर उस खाने को कहाँ, जो फैट वाला हो, ऑयल वाला खाना हो, लंबे टाइम तक बाहर रख दिया जाए, एयर के कांटेक्ट में रख दिया जाए, तो वो खराब हो सकता है। अब इसको बचाएंगे कैसे बच्चों,
तो हम इस एरियल ऑक्सीडेशन को रोक देंगे। किसको रोक देंगे? एरियल ऑक्सीडेशन को। क्या करके? नाइट्रोजन फ्लशिंग करके, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन को रोक दे उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्या बोलेंगे? जैसे BHA हो गया आपका, ठीक है, टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स, और इसको साथ में हम बचा सकते हैं, अभी मैंने बताया था क्या करके? फ्लशिंग करके। किसकी फ्लशिंग करके? नाइट्रोजन की। फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड विद नाइट्रोजन बिफोर सीलिंग, सील करने से पहले पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है और ऑक्सीजन गैस बाय डिफॉल्ट बाहर आ जाती है। तो बच्चों ये थे हमारे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, किसकी? चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या नाम है बच्चों? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब हम इस चैप्टर के क्या डिस्कस करेंगे? इन टेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो ज्यादा नहीं है, 7 से 8 है, और वो आएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है ना? फिर क्या होगा, वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाओगे। क्लियर है? और दूसरी बात, अगर कोई डाउट रहता है तो बच्चों आप क्या करोगे? पूछ लोगे, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे। ठीक है? करें आज की क्लास को? ओके बच्चों।